वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यतिवृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद का 7वां अध्याय, जहाँ से आत्मविद्या का विस्तृत विश्लेषण प्रारंभ होता है, वह चल पड़ा है। पिछले प्रसंग में श्री भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी को त्याग रूप संन्यास का उपदेश किया और कहा कि आत्मनिष्ठ होकर के स्वजन संबंधियों के स्नेह से अलग होकर सब भाव से पृथ्वी पर विचरण करो। श्री उद्धव जी ने भगवान के इस उपदेश को बड़ी प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया। भगवान का उपदेश, जिसमें सूत्र रूप में आत्म तत्व का साक्षात्कार कहा गया है, उसको उद्धव जी श्रवण करने के बाद अपनी असमर्थता का ज्ञापन करते हैं। मैं इस प्रकार के साधन को अपनाने योग्य हुई नहीं हूँ। देहादि के प्रति अहमता और कुटुंब परिवार के प्रति ममता, इसी में मैं पूरी तरह से उलझा हुआ हूँ। इसलिए आप कृपा करके जिस रीति से यह तत्व मुझे अवगत हो जाए, प्राप्त हो जाए, वैसे मेरा अनुशासन कीजिए। अनुसाद, अनुशासन का अर्थ है कि कहा जाए खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तथा अनुसाद। भगवान को 5 संबोधनों से उद्धव जी ने संबोधित किया और अंत में उन्होंने कहा कि देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है परम परमार्थ सतरूप जो इसका मुझे बोध करा सके। भगवान के 5 विलक्षण विशेषणों का उल्लेख किया है। उसका मतलब ये होता है कि उपदेश देने वाले सद्गुरु इतने सामर्थ्यशाली होते हैं, जिनके संग से शिष्य को किसी प्रकार का भ्रम, भय, संदेह रह ही नहीं सकता। नहीं तो मान लो कोई ऐसा आश्रय पकड़ लिया कि बड़ा सक्षम तो है किंतु थोड़े दिन के बाद नष्ट हो जाने वाला है, या कोई बहुत दिनों तक रहने वाला तो है लेकिन उसको कोई अकल ही नहीं।
या कोई अक्लमंद भी है तो दूसरे को अपने सामने देखना ही नहीं चाहता, उपेक्षा कर रहा है, भाग जाओ यहाँ से। इस सब प्रकार की समस्याओं का समाधान एकमात्र जगत गुरु भगवान की ही सन्निधि में हो सकता है। बाकी दूसरे ब्रह्मादिकों के बारे में उद्धव जी कहते हैं बहिरर्थ भावा, ये सत्य सत्य आत्मा से अलग अर्थों को सत्य माने बैठे, माया मोहित है, इसलिए इनके बस का यथार्थ तत्व को उपदेश कैसे हो सकता है। मैं संसार से भयभीत हूँ, आपके चरणों की शरण में आया, क्योंकि परमार्थ उपदेश के पूर्व में वैराग्य चाहिए। और वैराग्य उसी को होता है जो सारे संसार को दुख रूप देख लेता है। अयाम ताप निभत्वात् गुणवृत्ति विरोधाच्च दुख में वो सर्वम विवेकिना। यह दृष्टि जिसको प्राप्त नहीं है उसको वैराग्य थोड़ा होगा। वैराग्य यह दृष्टि उद्धव जी का पवित्र वैराग्य है। संसार के विषयों से उबे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, इस प्रकार से भगवान की अनन्य शरण तद विज्ञानार्थम सगुरुर्विवाधिगच्छेत् समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्रुति जिस प्रकार के आचार्य गुरु का संकेत करती है और जिस प्रकार के शिष्य का संकेत करती है, वो लक्षण यहाँ पर मौजूद है। श्री उद्धव जी महाराज वैसे ही शिष्य हैं और भगवान तो जगत गुरु है ही। इसके बाद भगवान आगे उपदेश आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा बहुत जो हम लोगों से साधक जीवन में जो प्रमाद होता है उसके प्रति जरा सावधान होना चाहिए। वह क्या है कि एक तो साधक को उद्धव जी ने जिस प्रकार के वैराग्य की भावना व्यक्त की है और जैसी जो है उनके प्रति पिपासा है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की, इसका हमको परिशीलन करना चाहिए। परिशीलन करने से, वैराग्य की भावना का चिंतन करने से, क्योंकि असल में ये शास्त्र जो है ना, देखिए पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्मशास्त्र है, धर्म जिज्ञासा है। उत्तर मीमांसा ब्रह्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, था तो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा शब्द का आचार्यों ने व्याख्यान किया है पूजित विचार। पूजित विचार अर्थ पूरी मीमांसा उत्तर मीमांसा का जो चिंतन है, शास्त्रीय चिंतन, वह चिंतन ऐरा गैरा नहीं है, उसके कुछ पूजित विचार की दृष्टि होनी चाहिए, तब वह शास्त्रीय तत्व हमारे हृदय में आएगा, हृदयंगम होगा। इसी प्रकार से संवाद शैली से जो शास्त्र यहाँ कहा जा रहा है, शास्त्र तो वही है जो सिद्धांत शैली में ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों में कहा गया है, वही तो यहाँ कहा जा रहा है। शैली संवाद शैली है, सुगम करने के लिए। तो इसलिए संवाद शैली के इस प्रसंग में
प्रमाद रहित होकर के उन वक्तव्यों का जो है अच्छी तरह से चिंतन परिशीलन हृदयंगम करने की चेष्टा करनी चाहिए। तब भगवान आगे ऐसी परिस्थिति में उद्धव जी के ब्याज से भगवान कितने कारुणिक हैं, संसार के जीवों के कल्याण के लिए इतने विस्तार में तत्व का निरूपण आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, देखिए उद्धव जी को संबोधित करते हैं, प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवा शुभाशयात्। भगवान अर्थतः आश्वासन देते हुए कि अरे उद्धव जी तुम चिंता क्यों करते हो, घबराते क्यों हो, सोचो देखो संसार में प्रायः करके जो मनुष्य लोक तत्व विचक्षण होते, जो मनुष्य संसार में लोक तत्व विचक्षणा भवन्ति, संसार क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, अंत में क्या होगा, इन सारे तत्वों का जो निरीक्षण परीक्षण करने में कुशल है, जीवन और जगत के सार को ढूंढते रहते हैं। आखिर जीवन का सार है क्या, संसार का सार लक्ष्य है क्या, तो देखते रहते हैं। तो उनको कहते हैं लोक तत्व विचक्षणा। ऐसे जो लोग हैं प्रायः उनमें एकाध को छोड़ करके, प्रायः जो विचक्षण होते हैं, जिनको बात समझ में आ जाती है, गतानुगत को लोका तो दूसरी तरह का है, अंध परंपरा, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर लोक तत्व विचक्षण जो हैं, अंध परंपरा वाले नहीं, उनके लिए भगवान कहते हैं समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवा शुभाशयात्। उद्धव जी वे तो अपनी आत्मा का अपने ही द्वारा अशुभ आशय से उद्धार कर लेते हैं। देखिए मनुष्य लोक में मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है कि भगवान का पहला वचन यही है कि जो लोक तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने में कुशल मनुष्य हैं, विवेकी, वे अपने आप ही अशुभ अंतःकरण से आत्मा को अलग कर लेते हैं, उद्धार कर लेते हैं। आशय माने, आशय किसको कहते हैं, आशय माने आशेरते वासना यत्र इत्याशय अंतःकरणम, जिसमें जन्म जन्मांतर की वासनाएं सोई पड़ी रहती है, वही तो जीवत्व की उपाधि है, वही लिंग शरीर है, जिसका नाश हुए बिना मोक्ष संभव नहीं है। ऐसे इस अशुभ आशय रूप अंतःकरण से अपने आप ही अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं, उद्धार कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये भगवान कहते हैं। ठीक है, तदेवं असंभावना विपरीत भावनाभ्याम उपदिष्टम तत्वम अनवगाहमानम प्रति तन्निवर्तये गुरुपदेशम विनापि, है ना, स्वान्यवयो व्यतिरेकाभ्याम तत्व प्रतिपत्तिर्भवति दर्शयितुमाह। स्वान है, कुछ कटा सा लग रहा है। खैर देखिए असल में बात क्या है, एक प्रश्न यहाँ विचार करना चाहिए
कि भगवान ने सूत्र रूप में समग्र तत्व विद्या बता दिया, उसका स्वरूप। उसको सुन करके उद्धव जी को साक्षात्कार पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं होने का कारण है ना, असंभावना विपरीत भावनाएं जो है साधक के अंतःकरण में अपना प्रभाव जमाए रहती है। असंभावना माने ऐसा कैसे हो सकता है? विपरीत भावना ऐसे नहीं, ऐसे तो हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। विपरीत भावना असंभाव, बहुत बड़ी ऊंची बात जहां कही जा रही है उस पर विश्वास ही नहीं होता। ये तो भाई असंभव लगता है, बढ़ा चढ़ रहा की बात कही जा रही है, विपरीत भावना। और ये सब होते क्यों? नीचे की कमी से, साधन की जो नींव है उसकी कमी से ऐसा होता है। तो वही कहते हैं श्रीधर स्वामी, तदेवम असंभावना विपरीत भावनाभ्याम, माने दोनों में से चाहे दोनों चाहे कोई एक भावना वाले को प्रति जो तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाता है, तत्वम अनवगाहमानम, वह तत्व उस व्यक्ति को पकड़ में नहीं आता। तभी तो उद्धव जी ने सिर झुका लिया, भगवान हमारे बस का नहीं, कितना क्या अनवगाहमानम प्रति। अब भगवान उसकी निवृत्ति कराना चाहते हैं। असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाए तो ग्रहण हो जाए, समस्या हल हो जाए। उसके लिए तन निवृत्त गुरुपदेशम विनाति, उसकी निवृत्ति के लिए देखो गुरु के प्रति उपदेश प्राप्त करने के लिए तो पहले तैयारी करके जाना चाहिए ना। श्रुति कहती है कि जो प्रशांत आए, और कई विशेषण वहां तस्मय है ना, उपदेशेत मुंडक उपनिषद, प्रशांत चित्त हो, शांत हो, ऐसे शिष्य को उपदेश करना चाहिए तत्व विद्या का। इसलिए उनकी निवृत्ति गुरुपदेशम बिनापि, है ना, स्वान्नव व्यतिरेकाभ्यामेव, सब में यही है। तीसरे नंबर पर जो है हिते गुण प्रवृत्ति अन्वय है, अहितान निवृत्ति व्यतिरेक स्पाभ्याम, ठीक है, ठीक। स्व और स्व से अन्य, देखिए दो चीजें, एक तो आत्मा है और एक आत्मा से अतिरिक्त अगड़म बगड़म है, माया में प्रपंच है, जिसको भगवान ने पीछे भ्रम रूप बताया। इन दोनों को अन्य व्यतिरेक के द्वारा पहले छानबीन करो। अपना आपा स्वरूप क्या है उसके प्रति अन्वय चिंतन प्रवाह, और जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है, अगड़म बगड़म है, उसके प्रति व्यतिरेक है ना। अन्य व्यतिरेकाभ्याम एव तत्व प्रतिपत्तिर्भवती इति दर्शयितुमा। इस प्रकार से आत्म तत्व से संबंधित चाहे साधन रूप हो चाहे साध्य रूप हो, उसके प्रति हमारा रुझान हो, झुकाव हो, और जो उससे पृथक है, विपरीत है, प्रपंच रूप है, उससे व्यतिरेक हो। ऐसा करने से ही तत्व की प्रतिपत्ति होगी, क्योंकि ऐसा करने से असंभावना निवृत्त हो जाएगी, असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाएगी। यह बात दिखाने के लिए भगवान कह रहे हैं दर्शयितुमा, क्योंकि देखना समझना पड़ेगा ना कि गड़बड़ी कहाँ है, तो इसलिए गड़बड़ी है। प्रायणेति लोक तत्व से विचक्षणा परीक्षका, लोक तत्व की परीक्षा करने वाले विचक्षण,
अशुभाशयाद विषय वासनातः, अशुभाशय माने विषय वासना से भरा हुआ है अंतःकरण, उससे अपने आत्मा को अलग कर लेते हैं, अन्य व्यतिरेक के द्वारा आत्मनिष्ठ हो जाते हैं और प्रपंच से विमुख हो जाते हैं। ये भगवान ने कहा। फिर कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोषावनुविन्दते। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, असल में हमारा आत्मा ही सबसे पहला गुरु होता है। आत्मना आत्मैव गुरु हो एव पहले, और विशेष करके पुरुष माने मनुष्य योनि में तो विशेष करके आत्मा ही गुरु होता ही है। और में भी पशु पक्षी में भी देखो अपने से ही तो निर्णय करते हैं, इधर जाएंगे तो इधर भय है, डंडा लेकर के दिखाओ तो भागता है, हरी घास लेकर के चलो तो आ जाता है। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य विवेचन किया है तो अपनी समझ के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ना, उसकी भी विशेष करके पुरुष की है ना। पशु तो जो है लौकिक विषय की प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञाता हो मात्र होता है, लेकिन पुरुष तो शास्त्र के बल पर लोक परलोक के भी प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञाता होता है। विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोषावनुविन्दते, यही कारण है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों के द्वारा असौ पुरुषः मनुष्यः श्रेयः अनुविन्दते, श्रेय को प्राप्त कर लेता है विचार करके प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। ठीक है, तदुपपादयति आत्मनः पश्वादि शरीरेपि आत्महिताहित ज्ञाने गुरुः, पशु आदि के शरीर में भी आत्मा ही हित और अहित का ज्ञान करा देता है। और मनुष्य का तो कहने ही क्या है, मनुष्य को तो भगवान ने समग्र शक्तियों से भरपूर बनाया है। आगे आएगा प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा श्रेय प्राप्त कर लेता है, उसी को कहते हैं। पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्य योग विशारदाः आविष्कराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति पुवृंहितम्। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जो पुरुष योनि में है, मनुष्य शरीर जिनको प्राप्त है, और जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष कौन होते हैं? सांख्य योग विशारदाः। सांख्य शास्त्र आत्मा और अनात्मा का विवेक पैदा कराता है, और योग जो है समाधि प्राप्त कराता है ना। सांख्य माने तत्व दर्शन और योग माने क्रिया। इन दोनों में विशारद जो धीर पुरुष हैं वे क्या जानते हैं? आविष्कराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति पुवृंहितम्। उनको यह बात समझ में आ जाती है, बल्कि वे देख लेते हैं अपने नेत्रों से, ज्ञान दृष्टि से कह लीजिए। क्या? आत्म तत्व जो है समग्र शक्तियों से विवृंहित है और सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसा जो है वे देख लेते। सांख्य और योग दोनों नेत्र हैं, जैसे श्रुति स्मृति नेत्र हैं, उसी तरह से सांख्य और योग भी नेत्र हैं। ठीक है, तदुपादित अच्छा तत्व प्रत्यक्षम दर्शयति पुरुषत्वे चेति तथा च श्रुति पुरुष योनि प्राप्त होने पर उसको इतना सामर्थ्य आ जाता है ना,
उसी में श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। पुरुषत्वे 40 तरामात्मा, पुरुष योनि माने मानव योनि प्राप्त हो जाने पर वही आत्मा जो पहले पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनियों में भटक रहा था 84 लाख में, वह जब मानव देह प्राप्त करता है तो उसका आत्मा फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। उसी में क्षमता होती है कि वह अपरिच्छिन्न आत्मा की पहचान कर सकता है और योनि में नहीं। तो पुरुषत्वे 40 तरामात्मा सही प्रज्ञानेन संपन्न तमो, इसीलिए वह प्रज्ञान के दृष्टि के द्वारा संपन्नतम हो जाता है। विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेद स्वस्तनम, जानकारी के अनुसार बोलता है, जानकारी के अनुसार देखता है ना। मूढ़ लोग तो जैसा दिखता है वैसे देखते रहते हैं, उसमें उनकी कोई विवेचना की शक्ति नहीं रहती है ना। देखना सुनना समझना चतुरन को कुछ और। पशु दृष्टि सर्वान अविशेषण पश्यते थे पशु। पशु दृष्टि क्या है? सबको अविशेषण देखे। पेड़ है चाहे आम का हो चाहे नीम का हो, पेड़ है भाई यही तो देख सकता और क्या देखेगा, ये मूढ़ दृष्टि है। किंतु जो विज्ञ पुरुष हैं वे विज्ञातम पश्यति विज्ञातम वदति वेद स्वस्तनम, कल क्या होने वाला है इसको भी जान लेते हैं। वेद लोकालोकौ, इस लोक की स्थिति क्या है, लोक से परे की स्थिति क्या है, इन दोनों को जान लेते हैं। मर्तेन अमृतम ईप्सति, मर्त देह के द्वारा अमर वस्तु की इच्छा करते हैं, उसको हम पाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ईप्सति इत्येवं संपन्नः, इस प्रकार की धैर्य से संपन्न पुरुष। अथेतरेषां पशूनाम असना पिपासे एवाभिज्ञानम, श्रुति वचन है ये सब। इनके ऐसे मनुष्यों से अलावा जो पशु हैं, पशु नहीं भी है तो पशु कल्प है, आकृति भले मनुष्य की हो लेकिन पशु कल्प है, समझ अगर नहीं है तो। इतरेषां पशूनाम असना पिपासे एवाभिज्ञानम, उनको केवल भूख प्यास का विज्ञान है। भूख लगी है खाने को मिले, प्यास लगी है पानी मिले, ऐसे मनुष्यों की बात अलग है, ये महिमा है। फिर कहते हैं, इसी को थोड़ा और कहते हैं देखो उद्धव जी, एक चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदा बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टाः। मुझ ईश्वर के द्वारा एक पैर वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, बहुत पैर वाला और एक को पैर वाला नहीं, सबके एक भी पैर नहीं, वहां पर हो। बहुत सी मैंने पुरियां देह जितने देश है पुर है, इन्हीं पुरियों में भगवान निवास कर, इसलिए पुरुष नाम का। पुरुष शरीरेषु शयनात् पुरुषः, बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टाः, बहुत सी शरीर रूपी पुरियां बनाई गई हैं। तासाम में पौरुषी प्रिया, उन सारे शरीरों में पुरुष शरीर मानव योनि मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है, पसंद है। ऐतरेय उपनिषद में एक आख्यान प्रस्तुत किया गया है, दिव्याख्यान। देवताओं को जब विश्व रचयिता ने बनाया तो कहा हमको रहने की जगह दो, खाने को दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दिखाया कि यहाँ रह लो, ये खा लो। नहीं, ये हमारे लायक नहीं है। उपनिषद का अश्व का, बकरे का, गऊ का, तमाम पशु शरीर दिखाए, सबको मना कर दिया, ये हमारे लायक नहीं। अंत में भगवान ने मानव शरीर बना करके दिया। अच्छा इसको पहचानो, देखो बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक करके उछलने लगे सब देवता।
कहा ठीक है, अब प्रविष्ट हो जाओ उसमें। तो देवताओं ने मनुष्य शरीर को ही पसंद किया है। और भगवान को भी भागवत के 30वें स्कंद में वर्णन आया है कि जब भगवान ने तरह तरह की सृष्टि की और अंत में मनुष्य की जब सृष्टि की तो उसको बहुत प्रसन्नता। आप देखिए, प्रसन्नता वो बना तो वही रहे हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा तो निमित्त हैं, सब करने वाले तो नारायण भगवान। तो उनको प्रसन्नता हुई। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं क्यों प्रसन्नता हुई? कहा कि यह शरीर ऐसा बन गया है कि शरीर में रहने वाला जीवात्मा अगर सदुपयोग करेगा तो परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता रख लेगा। इसलिए मानव शरीर को देख करके विश्व रचयिता को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। जैसे किसी योग्य पुत्र को जन्म दे करके माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रसन्नता। तो भगवान भी कह रहे हैं तासाम में पौरुषी प्रिया अतः पुरुषोत्तम स्तौति। इसीलिए संक्षेप में, जहाँ ज्यादा जरूरत नहीं वहाँ श्रीधर स्वामी संक्षेप में बोल के चल पड़ते। ये तो प्रत्यक्ष बात हुई। अब अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान दो के द्वारा, है ना, अशुभ आशय से आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। ये बताया ना पहले। आप कहते हैं अत्रमाम मार्गयन्त्यघायुक्ता हेतुभिरीश्वरम गृह्यमाणैर्गुणैर्लिंगैः अग्राह्यम अनुमानतः। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, मानव देह की महिमा हमने बताई तुमको, क्या क्या वे प्राप्त कर लेते हैं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इतना उनको दर्शन मिल गया, ज्ञान मिल गया। और उसके और आगे अनुमान के द्वारा, जहाँ प्रत्यक्ष की गति नहीं है वही तो दूसरा अनुमान, दूसरा प्रमाण लाना पड़ा। अत्रमाम मार्गयन्त्यघा, इसी पुरुष शरीर में ही धीर लोग मुझे अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं। भगवान की खोज की जाती है ना। युक्त माने योग युक्त होकर के, समाहित होकर के, चंचल चित्त से क्या ढूंढेंगे वो? योग युक्त होकर के, है ना। कहते हैं कि माम ईश्वरम, मैं ही तो ईश्वर हूँ, मुझको ढूंढते हैं। मार्गयन्त माने अन्वेषणम कुर्वन्ति, हेतुओं के द्वारा, है ना। हेतु के द्वारा अनुमान होता है ना, हेतु के द्वारा अनुमान। जैसे है पर्वतों का निर्माण, धूम होने से पर्वत न्यास का अनुमान होता है। हेतु भीरीश्वरम, और बहुत सारे हेतु, बहुवचन है हेतु में। कहते हैं गृह्यमाणैर् गुणैः लिंगैः अग्राह्यम अनुमानतः। भगवान कहते हैं कि देखो, गृह्यमाणैः गुणैः, गुणभूतैः हेतु भी ऐसे कर लीजिए। गुण जितने भी हैं, देखिए हम मानव शरीर में जितनी इंद्रियां हमारी, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब गुण से उत्पन्न हुई है। प्राकृतिक गुणों का कार्य है, अहंकार से, अंतःकरण भी, है ना। तो ये सब ग्रहिमाण है। ग्रहिमाण माने है ना, इनको, इनका दृष्टा कोई अपर है जो कहता है मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। तो मेरा मकान कहने वाला मकान से अलग हुआ कि नहीं? उसी प्रकार से ये सारी इंद्रियां जो ग्रहिमाण है, ये जिसकी हैं, जो इनको अपनी कह रहा है, वो इनसे अलग है। इंद्रियां ये सब ग्रहिमाण, गृहीत हो रही है। जो वस्तु गृहीत हो रही है वह ग्रहीता से अलग होती है। मकान मालिक मकान से अलग रहता है। एक दूसरी बात यहाँ पर और भी, प्रकाश जो वस्तु होगी, पदार्थ होगा,
प्रकाशक से अलग होगा, प्रकाशक अलग होगा। जिसके प्रकाश में वस्तु प्रकाशित हो रही है वो अलग, और जो प्रकाशित होने वाली वस्तु है वो अलग है ना। इस तरह से दृश्य जो होगा दृष्टा से अलग, प्रकाश से प्रकाशक से अलग। तो गहिमाणई गुणई लिंगई, ये ही लिंग बन जाएंगे। लिंग कहते हैं लीनम अर्थम गमयतीत लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को बता दे, बोध करा दे, ज्ञान करा दे, उसको लिंग कहते हैं, है ना। धूम लिंग है, क्योंकि धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान हो जाता है, व्याप्ति के बल पर। व्याप्ति के बल पर धूम आदि लिंग के द्वारा, हेतु के द्वारा बंधे का ज्ञान हो जाता है, लिंगई है ना, उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसी मानव शरीर में ही धीर लोग गहमान हेतुओं के द्वारा मुझ परमेश्वर परमात्मा का अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं, है ना। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, स्पष्ट होगा। एक बात और है, देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो आत्मा या परमात्मा ईश्वर अनुमान सिद्ध बस पदार्थ नहीं है ये। देखिए अनुमान सिद्ध अगर हो तो वेद की जरूरतें खत्म हो जाएगी। प्रत्यक्षानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो उपाय और उपाय उपलक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा उपलक्षण है, किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा अर्थापत्ति अनुपलब्धि उपमान इधर सत्य सब प्रमाण, जो वस्तु नहीं जानी जा सकती उसी को वेद के द्वारा जाना जाता है। यही वेदों की वेदता है, वेदत्व है। देखिए नहीं तो प्रमाण जो है अलग प्रमाण ही मानना व्यर्थ हो जाएगा। यद्यप विस्तार तो हो रहा है, लेकिन गहराई से ध्यान में लेने के लिए देखिए चक्षु रूप को ग्रहण करता है। अगर रूप का ग्रहण व्यक्ति हाथ से कर ले, चाहे कान से सुन ले रूप को, तो चक्षु प्रमाण नहीं रह जाएगा। प्रमाण वही कहा जाता है जिसके बिना उसका ग्रहण न हो। तो वेद प्रमाण इसलिए है कि आत्म तत्व, ईश्वर तत्व ऐसे तत्व हैं, परलोक, स्वर्ग, नरक, ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनको ग्रहण करने का दूसरा कोई प्रमाण संसार में कभी नहीं संभव है। इसलिए वेद प्रमाण है और उसकी आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि अनुमानतः अग्राह्यम, आत्म तत्व हो भगवत तत्व हो दोनों तो एक ही है, ये अनुमान से ग्राह्य नहीं है। नैयायिकों ने वैशेषिकों ने ईश्वर सिद्धि किया है अपने ग्रंथों में अनुमान के द्वारा। मुक्तावलीकार, न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार, न्याय कुसुमांजलिकार। किंतु जब वेदांत शास्त्र आया, ठीक है ये शास्त्र जो है सब क्षमता पैदा करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इनके बस का नहीं है। वेदांत ने जो है कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ईश्वर, इससे तुम सिद्ध कर लो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मामूली ईश्वर सिद्ध कर लिया तुमने, वो साध्य साधन कोटि का नहीं होगा। खंडन है, क्या क्या खंडन है, विषय बहुत हो जाएगा। तो कहते हैं कि अनुमान का माने आत्म तत्व, ईश्वर तत्व अनुमान ग्राह्य नहीं है, वह तो साक्षात प्रत्यक्ष ही है। किंतु यह प्रत्यक्ष साक्षात अपरोक्ष है, यह वेद बताएगा तब प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा, अपने से नहीं होगा। तभी तो महावाक्य उपदेश की आवश्यकता है तत्व ज्ञान के लिए। अनुमान माह है ना, धीरे धीरे चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अनुमान माह अत्र पौरुष्याम पूरी, इसी पुरुष शरीर में है ना,
कि धीर पुरुष विवेकी लोग मुझ परमात्मा ईश्वर को ढूंढते हैं, गहमान हेतुओं के द्वारा मुझे ढूंढते हैं, छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, है ना। युक्ता माने योग युक्त होकर के, सावधान होकर के। सावधान हुए बिना क्या तुम ढूंढोगे? अप्रमत्ता अग्राह्यम ग्राह्येभ्यो अहंकारादिभ्यो व्यतिरिक्तम। देखिए, अनुमान के द्वारा अगर ग्रहण हो सकता है तो केवल अहंकार तक, है ना। जैसे ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां अपने व्यापार में लगती हैं तो मन के संकेत को अहंकार के द्वारा जुड़ करके लगती हैं, तो इनके द्वारा अहंकार इनको प्रयुक्त करता है, ये कहना पड़ेगा। अहंकार मन में आया कि हम ये चीज देखें तो देखने लगा नेत्र, ये सुने तो सुनने लगा कान। तो इस तरह से अनुमान की गति केवल अहंकार तक सिद्ध करने की है, किंतु आत्म तत्व को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है ना। ग्राह्येभ्यो अग्राह्यम ग्राह्येभ्यो अहंकारादिभ्यो व्यतिरिक्तम, क्योंकि अहंकार भी अंत में ग्राह्य सिद्ध हो जाता है और वह आत्म तत्व ग्राह्य से अतिरिक्त है। ऐसे माम अद्धा साक्षात मृगयंती, मेरा निवेशन साक्षात करते हैं श्रुति के सहारे, वेद के सहारे। कहते हैं मार्गणे प्रकार द्वयमाह, है ना। भगवान की खोज हम लोग करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। गृह्यमाणैर बुद्ध्यादिभिर गुणैः हेतुभिः, है ना। अंतःकरण और इंद्रियां ये गृह्यमाण है, ये हेतु बन जाती है, गुण रूप है, इनके द्वारा अन्वेषण करते हैं। कैसे? जड़ा नाम प्रकाशः स्वप्रकाशम एकम बिना न घटते। देखो, इंद्रियां जो है सब जड़ है, इनका प्रकाशित होना स्वयं प्रकाश किसी अन्य तत्व के बिना संभव नहीं है। इति अनुपपत्ति मुखेन लक्षकैहि, इस अनुपपत्ति के द्वारा लक्षित कराती है इंद्रियां किसी आत्म तत्व का। इस प्रकार से लक्षित करा करके, क्यों? ये स्वयं तो जड़ है ना, इनके द्वारा तो कोई प्रकाश नहीं हो सकता। ये स्वप्रकाश आत्म तत्व के द्वारा शक्ति संपन्न होकर के अपने अपने विषयों को ग्रहण कर सकती हैं। इसलिए इन लक्षणों के द्वारा आत्मा की सिद्धि तय हो गई। लक्षकैहि तथा तैरेव लिंगैहि, और उन्हीं लिंगों के द्वारा, है ना, हेतु व्याप्ति मुखेन अनुमानता, व्याप्ति वही जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग जरूर रहती है, यही व्याप्ति है। इसी व्याप्ति मुख के द्वारा ईश्वरे प्रवर्तकम मृगयन्ते, ईश्वरम प्रवर्तकम, ईश्वर या आत्मा इंद्रियों का अंतःकरण का प्रवर्तक जो है सिद्ध हो जाता है लिंग के द्वारा, है ना। मृगयन्ते ढूंढते हैं। बुद्ध्यादि करणानि कर्त प्रयोज्यानि, देखिए ये आकार है। आकार क्या है? बुद्धि आदि जितने भी 14 कर्ण है ना, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया 4 अंतःकरण, ये कर्त प्रयोज्यानि, किसी कर्ता के द्वारा इनको प्रयोग किया जाता है, तब ये अपना काम करते हैं। चलो ये करो, चलो ये करो, है ना। कर्णत्वात्, क्योंकि ये कर्ण है, साधन है। वास्यादिवत, वास्य कहते हैं, है ना, बढ़ई का बसूला। अब बसूला अपने सोच छीनने लगे लकड़ी, बढ़ई उसको चलाएगा तब तो काम करेगा। वैसे ही कर्ता कोई इंद्रियों को चलाएगा तब ये ग्रहण करेंगे ना। इस तरह से वह कर्ता आत्मा ईश्वर की सिद्धि ये इंद्रियां करा रही हैं। तदुत्तम, यही बात जो है दूसरे स्कंध में संभवतः पहले अध्याय का
लगभग अंतिम पद है भगवान सुखदेव जी का, जहाँ भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। वहाँ पर अंतिम में, क्योंकि वहाँ धारणा के विषय में महाराज ने प्रश्न किया था कि धारणा अगर गड़बड़ होगी तो मन समाहित नहीं होगा। धारणा ध्यान समाधि, धारणा ठीक हो तो ध्यान ठीक होगा, ध्यान ठीक हो तो समाधि ठीक होगी। धारणा गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो धारणा कैसी होनी चाहिए, इसका उपदेश करते हुए भगवान सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में ही भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। उसको धारणा का आश्रय बनाने के लिए आज्ञा दिया है। भगवान का विराट विग्रह, किंतु वहाँ भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ये तो भगवान का विराट स्वरूप जो हमने धारणा का आश्रय बनाया, तो इतना ही नहीं तुम समझ के बैठ जाना। इस विराट विग्रह के भीतर जो चैतन्य तत्व है, जैसे गुरु की पूजा हम लोग करते हैं, माला पहनाते हैं तो शरीर को पहनाते हैं, किंतु केवल शरीर से पूजा करने से मतलब तो नहीं होता। वस्तुतः गुरु तत्व जो भीतर विद्यमान है, चेतन रूप, पूजा उसकी होती है। उपाय जो है शरीर ही पूजा करने का, और क्या उपाय है? चेतन तो निरूप है। तो वहां पर भगवान सुखदेव जी यही कहते हैं कि इस प्रकार से ये विराट ब्रह्मांड भगवान का विग्रह, जैसे गुरु का विग्रह, उनको हम माला पहनाते हैं, चरण में चरण धोते हैं, ऐसे धारणा का आश्रय बना करके अपनी धारणा को धीरे धीरे चैतन्य स्वरूप भगवान में ले जाना है। वो भगवान धारणा का आश्रय बनाना है। वही का ये श्लोक है, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि। वे भगवान प्राणी मात्र में, है ना, अपनी अपनी आत्मा के रूप से लक्षित हुए हैं। वे ही श्री हरि हैं। उनको धारणा का आश्रय बनाना चाहिए। दृश्य बुद्ध्यादिर्दृष्टा लक्षण अनुमापकई, आगे की पंक्ति है ना। दृश्य जो बुद्धि आदि सब दृश्य है, दृश्य ही है ना, कई है। बुद्धि आदि भी, बुद्धि ज्ञान कर्म सब करते रहो। इनके द्वारा किसी दृष्टा का लक्षणों के द्वारा अनुमान करो। अनुमापक लिंग वही जो पहले अभी आकार बताया कि ये कर्त प्रयोज्य, कोई न कोई इनको प्रयुक्त करने वाला है, सब प्रकाश करता, वही आत्मा भगवान है ना। उनके द्वारा उसकी खोज करते हैं धीर लोग, ज्ञानी लोग। अच्छा, तो कहते हैं कि अच्छा, तब तो भगवान का हमको अनुमान से ही ज्ञान हो जाए। कहते नहीं, न चैतावता अनुमानिक आत्मा इति मंतव्यम। इस तरह से जो अन्वेषण करने की जो शैली है, इस शैली को देख करके तुम यह मत समझ लेना कि आत्मा तो अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, हम क्यों वेदांत पढ़ें, शास्त्र पढ़ें। कहते ये नहीं, अनुमानिक आत्मा है ही नहीं, है ना। देहाद व्यतिरिक्त पदार्थ शुद्ध मात्र शैवानुमान विवक्षितत्वात्, ये रहस्य बता रहे हैं। देखिए, वेदांत में तत्पदार्थ का शोधन बताया गया है। तत्पदार्थ स्वयं पदार्थ का शोधन बताया गया है। शोधन क्या है? तत्पदार्थ का शोधन बताया गया है। और स्वयं पदार्थ जीव, तत्पदार्थ ईश्वर। इनका शोधन क्या है? शोधन नहीं करेंगे तो जिस रूप में है उसी रूप में हम पकड़ के बैठ जाएंगे। स्वयं पदार्थ का शोधन नहीं करेंगे तो स्वयं जीव क्या है? रोगी, दुखी, सुखी, दुखी, है ना, भाग्यशाली, अभागा, यही तो है। ये थोड़ा आत्मा है। इसका शोधन करो, ऊपर के छिलकों को साफ करो, साफ करके वही उसका शोधन करना। शोधन करके तब पारमार्थिक आत्मा का साक्षात्कार होगा।
वह तो साक्षात्कार होगा महावाक्य के बल पर, किंतु उसके पूर्व अनुमान आदि प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ शोधन की शैली है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा या परम भगवान अनुमान के द्वारा ग्राह्य है ना। विवक्षित वहां पर पदार्थ शुद्धि मात्र के लिए है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य जितनी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार ही तो अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते वस्तु को तब पाएंगे। विवक्षितत्वात्। इसके बाद फिर कहते हैं, ये देखिए भगवान ने भूमिका पालन की। अब यह कैसे किया जाता है, अन्वेषण कैसे किया जाता है, असंभावना विपरीत भावनाओं को पहले अपने भीतर से कैसे निकाला जाता है, इसकी लंबी प्रक्रिया चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान तो इतने कारुणिक हैं, संसार के सामान्य जीवों के लिए भी गहराई से विश्लेषण कर रहा है कि थोड़ी भी बुद्धि होगी तो समझ में आ जाएगा। उद्धव जी को तो थोड़े में सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम अवधूत संवादम यदोरमित तेजसा। देखो उद्धव जी, इस संबंध में यह जो अन्वेषण करने की शैली बताई गई धीर पुरुषों के द्वारा, इस संबंध में एक बड़ा प्राचीन पवित्र इतिहास सुनाया जाता है, ज्ञानी लोग सुनाते हैं। ऐसा संवाद, अवधूत से संवादम यदोरमित तेजसा। देखिए, अवधूत भगवान दत्तात्रेय अमित तेजस्वी, और यदु महाराज भगवान के पूर्वज अमित तेजसा। देखिए, संवाद जो है दोनों जो है उच्च कोटि के, वे तो साक्षात भगवान के स्वरूप ही है, दत्तात्रेय भगवान के अवतार ही है, और यदु महाराज अमित तेजस्वी, उनका संवाद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भूयो अन्य व्यतिरेकाभ्याम असंभावना निवृत्तौ इतिहासमाह। देखिए, कहते हैं फिर से अन्य व्यतिरेक, अन्य माने आत्मा को पकड़ो, व्यतिरेक माने जो इतर है उसको छोड़ो। अन्य व्यतिरेक के द्वारा असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए एक पवित्र इतिहास भगवान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अत्रापीति अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अकुतो भयम करीब निरीक्षतम यदोपप्रच्छ धर्मविद। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, एक कोई अवधूत द्विज ब्राह्मण, कोई, अब उनका कोई आश्रम तो बना नहीं होता है, इसलिए कोई कहा जाएगा। अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम, विचरण कर रहे थे मौज में, कहीं भी घूम रहे थे। अकुतो भयम, हाँ, उनको कोई डर तो था नहीं, कहीं भी घूम रहे थे निर्भय होकर के। कवि माने त्रिकालज्ञ थे, है ना। और एक बात और कहते, तरुण माने युवा। युवा कोई ये न सोचे कि तत्व ज्ञान जो है वृद्धावस्था की चीज है, यह तो जितने कम क्षणों में प्राप्त कर लिया जाए, वेद यह कहता है, यद हरे ब्रजे तदय तब्रजेत तरुणम यदु धर्मित यदु, धर्म के ज्ञाता यदु। धर्म के ज्ञाता कहने का मतलब कि धर्म की मर्यादा को जानने वाले, है ना। कैसे महान पुरुषों से प्रश्न किया जाता है, कितना आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न करना चाहिए विनम्र होकर के, इस रहस्य के ज्ञाता है। तो वे प्रश्न करने लगे। यदुर्वाच कुतो भूतिर्यम ब्रह्मण न कर्तु सुदिशारदा। देखिए, यदु महाराज को संदेह नहीं है कि ये तत्वज्ञ है कि नहीं, तत्वज्ञ तो ये है ही, इसलिए सीधे प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे ब्रह्मन, है ना, इयम कुतः
सुविशारदा बुद्धि, आपको यह इतनी विलक्षण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? सुविशारदा, लोग विशारद करते हैं, विशेषज्ञ विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं। यहाँ सुविशारदा बुद्धि माने उत्कृष्टतम बुद्धि, बुद्धि की सार्थकता इसी में है। ऐसी बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई? अकर्तु, देखो कोई चीज मिलती है तो कुछ करके मिलती है ना, दौड़ भाग करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, पढ़ो लिखो तब तो मिलेगा, किंतु आप तो कुछ करते ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अकर्तु, बिना कुछ किए, इतनी सुविशारदा बुद्धि आपको कहाँ से मिल गई? यामासाद्य भवान लोकम विद्वान चरति बालवत, देखिए कितनी बड़ी पहचान थी महाराज यदु को। क्या कहते हैं? जिस बुद्धि का आश्रय लेकर के, आसाध्य माने प्राप्त, आप है ना विद्वान होते हुए भी संसार में बालक की तरह से चल फिर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। आजकल के विद्वान तो अपने को दिखाते चल रहे हैं कि देखो कोई हम भ्रमित न हो कि कुछ जानते नहीं, लेकिन विद्वान वह है, सविद्वान यह स्वकिंचना, जिसको कुछ नहीं चाहिए। मनु भगवान कहते हैं मनुस्मृति में, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जो कहीं भी जाए, किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए, कभी अपनी योग्यता अपने गुणों का वह प्रकाशन नहीं होने देता, छिपाए रखता, ओढ़े रखता। ये नहीं कि जाकर के पहुंचे पंचांगे देखने लगे, लाओ अपनी कुंडली लाओ हमको दिखाओ। ये मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं वो ब्राह्मण जो है महान पूज्य होता है। और ऐसा जो माने प्रारंभ से जो ऐसा ब्राह्मण होगा, वह इस प्रकार के तत्व की बुद्धि प्राप्त करके वही बालक की तरह आचरण करते हुए दिखाई पड़ेगा। विद्वान शहर बालवत, ठीक है। सुविशारदा अति निपुणा सर्वलोक विलक्षणा, अत्यंत निपुणा सर्वलोक विलक्षण, ऐसी बुद्धि लोक में किसी के पास है ही नहीं। सिद्ध करते हैं प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायाम च मानवा हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसाश्रिया। महाराज यदु कहते हैं कि भगवान देखिए, उनके प्रश्न के ढंग से ही अवधूत भगवान समझ गए कि ये दिव्य व्यक्ति है, तब उत्तर देना शुरू किया। प्राय करके मनुष्य जितने भी हैं मनुष्य लोग के, धर्म अर्थ काम और विवित्सा माने वैराग्य त्याग, चार इन्हीं हेतुओं से प्रयत्न में लगे रहते। हेतु नहीं समीहन्ते आयुषो यशसाश्रिया, कोई आयु बढ़े हमारी, बहुत दिनों तक हम जीवित रहें, हमारा यश फैल जाए, हमको खूब पैसा मिल जाए। जो धर्म को नहीं भी जानते तो ये चाहते रहते हैं। इन्हीं हेतुओं को लेकर के संसार में प्रयत्नशील बने रहते हैं। ठीक है। सर्वलोक विलक्षण में वाह, पहले सर्वलोक क्या है इसको दिखाएंगे तब तो उनकी विलक्षणता समझ में आएगी। क्या? प्राय करके सारे मनुष्य लोक के मनुष्य धर्मादि से विवित्सायाम माने आत्म विचारे च मानवा समीहन्ते प्रवर्तनते, प्रवृत्त होते हैं। और उसमें भी विशेष करके ज्यादा संख्या तो उनकी है। तत्रापि आयुष्य आदेह हेतुना, हमारी आयु बढ़ जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, पैसा मिल जाए, कामना यही सब करते रहते हैं लोग। आज तो पहले वाला तो खत्म है, दूसरा ही रह गया है। किंतु त्वं तु कल्पः कविर्दक्ष सुभगो अमृत भाषण न कर्ता से किंचित जरोन्मत्त पिशाचवत्। किंतु हे भगवान, आप तो कुछ भी करते नहीं हो, करना तो दूर रहा, कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हो।
किंचित कुछ भी नहीं, न कुछ करते हो न कुछ चेष्टा करते हो, हिलते डुलते भी नहीं हो, अपने में रहते हो। ये भी नहीं कोई जा रहा है तो भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहते इस तरह के लोग तो जड़ उन्मत्त और पिशाच जैसे होते हैं। आप जड़ उन्मत्त पिशाच की तरह से है, न कुछ करते हो न कुछ चेष्टा करते हो। तो कोई किसी ने प्रश्न किया कि अच्छा इनमें कुछ सामर्थ्य नहीं होगा इसलिए कुछ नहीं करते, तो कहते नहीं, तुम क्या जानोगे, तुम तो कल्प, आप महान सामर्थ्यशाली हैं। कल्प माने समर्थ हैं। दुनिया क्या कर्म करेगी जो तुम कर सकते हो। कवि माने विद्वान है, त्रिकालज्ञ हैं, दक्ष कुशल हैं, सुभगो और देखने में बड़े सुंदर हैं। भाषण करने लगो तो लोग जो है टूट पड़ेंगे, अमृत भाषण। ये सब चीजें होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो। ये विलक्षण संसार का विलक्षण है। ठीक है, तुम तो न कसिचित कर्म कर्ता भवसी, आप किसी कर्म के कर्ता नहीं हो रहे हो। न किंचित ऐसे इच्छा से, न कुछ इच्छा कर रहे हो। न अशक्त्या अज्ञाने नवा, कोई प्रश्न करे कि इनमें शक्ति नहीं होगी, अज्ञान होगा, है ना, निपुणता नहीं होगी, अनिपुण्य नवा, विरूपत्व नवा, उनका रूप सुंदर नहीं होगा, ऐसे लोगों के सामने जाने में शर्माते होंगे। अवाग्निकयावा, अथवा वाग्निका नहीं होगी। उदासीन्यम घटते, उदासीनता इसलिए भी तो होती है। कहते नहीं, ये कोई बात नहीं, सारे गुण भगवान अवधूत में विद्यमान, फिर भी आप लोग विलक्षण दिखाई देते हो, कुछ भी नहीं करते हो। आप देखिए, लोक से विलक्षणता बताने के लिए क्या करते हैं। कहते हैं भगवान जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्त से अग्निना मुक्तो गंगाम भस्थ इव द्वीपः। देखिए हृदय में बैठाने वाली बात। कहते हैं कि भगवान एक और सारे संसार के मनुष्य काम की अग्नि, लोभ की अग्नि, और काम और लोभ की अग्नि छोटी मोटी नहीं, दावाग्नि की तरह से काम की दावाग्नि धू धू कर रही है, लोभ की दावाग्नि धू धू कर रही है, संतोष है ही नहीं। इसके द्वारा सारे मनुष्य जल रहे हैं, जले जा रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, किंतु ना तप्त से गुना मुक्त, आपको कोई ताप नहीं, कुछ भी नहीं है। दृष्टांत दे रहे भगवान यदु महाराज, जैसे कोई हाथी जंगल में दावाग्नि लग गई, उसे व्याकुल हुआ, तप गया, भाग करके गंगा तट पर पहुंचा और गंगा की बर्फीली जल की धारा में जाकर के घुस गया। अब दूसरे साथी कहते आओ आओ निकल आओ, नहीं नहीं आऊंगा, बाहर निकल नहीं रहा, उसी शीतल जल में शांत बैठा हुआ है आनंद से। आपकी स्थिति ये है। अग्निना मुक्तो गंगाम भस्था, गंगा के अंब माने जल में स्थित जो गज हाथी, द्वीप माने हाथी, द्वीप, आप भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, महान आनंद कुता, ऐसा महान आनंद आपको कहाँ से मिला। हम सब तो इसी को ढूंढ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रक्षत जने सूर्य, जहाँ सारे मनुष्य मात्र जो है जले जा रहे हैं। अच्छा जल रहे हैं लेकिन फिर भी बचने के लिए दौड़ भाग भी नहीं कर रहे हैं। त्वं हीनः प्रक्षतां ब्रह्मन् आत्मन्यानंद कारणम् स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः। देखिए महाराज यदु महान तेजस्वी धर्मात्मा, वे दत्तात्रेय भगवान की स्थिति को पूरी तरह से शास्त्रज्ञ हैं,
अच्छी तरह से समझ गए कि इनके भीतर जो महान आनंद है, वह आनंद जो है किसी पदार्थ को संसर्ग से प्राप्त होने वाला नहीं। जैसे देखिए, सुषुप्ति अवस्था के आनंद का हम सब अनुभव करते हैं प्रायः रोज, गाढ़ निद्रा का, और सब अनुभव करते हैं कि वैसा सुख तो जागृत में नहीं मिलता, स्वप्न में नहीं मिलता, हाहाकार मचा रहता है दोनों अवस्थाओं। किंतु सुषुप्ति में जो सुख मिला, कहाँ से मिला? कोई चीज तो वहां थी नहीं। वहां समग्र संसार और संसार के पदार्थों के अभाव होने से ही वह सुख मिल रहा है ना। इसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान अवधूत को संसार के सारे स्पर्शमान पदार्थ, गुण द्रव्य आदि, इनसे पूरी तरह से संस्पर्श रहित हो गए हैं। क्यों? सब मायामय है, प्राकृतिक है, कुछ है ही नहीं। क्या इसको समझना, देखना, सोचना? यह दृष्टि सूत रूप में आत्मा का यह स्वरूप पीछे भगवान ने बताया, वही बात यहाँ पर लागू हो रही। इसलिए अद्भुत दत्तात्रेय भगवान का जो महान आनंद है, जिसकी उपमा है ना, दावाग्नि से व्याकुल हाथी जैसे गंगा के जल में डुबकी लगाए बैठा हुआ है, ये उपमा दी गई जिसकी, उसका वह आनंद कैसा है, उसी को कहते हैं कि त्वम हिना पृच्छताम ब्रह्मन्। हे भगवान, हम आपसे यह बात पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? आत्मन्यानंद कारणम, यह सारा आनंद आपकी आत्मा का ही है, आत्मा में ही है, बाहर का कुछ नहीं है। सुषुप्ति का जैसे आनंद है ना, सुषुप्ति अवस्था की व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में है, स्वम अतीतो भवति सुषुप्ति त्याचक्षते। सुषुप्ति अवस्था में बाह्य संसार प्रपंच से संबंध कट जाने के कारण वह जीवात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप में डूब जाता है, इसीलिए उसको स्वपिति यह यौगिक नाम दिया गया है। सो रहा है भाई, सो रहा है माने अपने आत्मा में डूब गया है, लीन हो गया है। स्वम आत्मानम अतीतो भवति सुषुप्ति त्याचक्षते, तो आत्मा में लय होना यह होता है। यही स्थिति भगवान अवधूत की है। आत्मा के आनंद का कारण जो है, यह आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, हम कैसे पा सकते हैं इसको? आनंद कारणम, क्यों? यह आनंद जो है ब्रू स्पर्श विहीनस्य, जिसका माने स्पर्श से बिल्कुल रहित है। संसार के जितने पदार्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको स्पर्श कहा गया है। स्पर्शन्ति स्पर्शा विषया शब्दादया, गीता में जिनको छुआ जाता है। कैसे छुआ? रूप को नेत्र के द्वारा छुआ जाता है, शब्द को कान के द्वारा छुआ सकता है ना, गंध को घ्राण के द्वारा छुआ जाता है। पांचों विषय इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके ज्ञान का विषय बनते हैं, ये विषय है। किंतु दत्तात्रेय भगवान के भीतर जो आत्मा का आनंद है, वहां कुछ भी छूने की वस्तु नहीं है, अस्पर्श है। स्पर्श विहीनस्य, स्पर्श विहीनस्य भगतः केवलात्मनः, आपका आप केवल आत्मा रूप है। सुषुप्ति में जैसे केवल आत्मा ही रूप हो जाता है, वहां विद्या जो है, ज्ञान है ना, जला हुआ रहता है। पूरी विद्या नष्ट हो जाती तो उससे उठेगा ही नहीं। इसलिए वेदांतियों ने कहा है कि वहां है ना अज्ञान छिपा रहता, दबा रहता है। जैसे सांप जो है कहीं एकांत में बैठा, वही जगने पर जो संस्कार बसात जग जाता है। किंतु यहाँ भगवत केवलात्मना,
यहाँ तो अवधूत भगवान केवल आत्म स्वरूप में स्थित है, यही सबसे वास्तविक परमानंद रूप है। ये है देखिए आत्मज्ञान का लक्ष्य। आपकी का स्पर्श विहीन से विषय भोग रहित, तो स्पर्श माने सब विषय ही तो है। स्पर्शंते स्पर्शा विषया शब्दा गया, इनसे रहित यहाँ कुछ भी सुश्रुति में जैसे कोई विषय नहीं। विषय भोग रहित है ना, कहते विषय भोग रहित कैसे हो गए? अत्र हेतु केवल आत्मन है ना, केवल मात्र आत्म स्वरूप में स्थिति है ना। अन्य जो विषय है कलत्रादि शून्य, स्त्री पुत्र कलत्रादि से शून्य है ना। श्री भगवान वाच, ये प्रश्न उनका कह करके भगवान आगे कहते हैं, यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुभेदसा प्रस्था सभाजित प्राह प्रस्यावनतम द्विजः। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, एवं इस प्रकार से है ना, सुमेधसा यदुना, यदु महाराज बड़े महान बुद्धिमान थे, सुमेधा संपन्न थे, है ना। ना समझ व्यक्ति को गलत सरल प्रश्न करेगा। सुमेधसा यदुना एवं प्रस्तः है ना, सभाजिता, देखिए, और उनका आदर किया, पूजन किया। महान पुरुषों का प्रश्न पूछने से भी आदर होता है। वो इतने प्रसन्न होते हैं, भाई बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रश्न करने वाला मिला, या उनकी पूजा हो जाती है। इसलिए प्रश्न करने से भी उनको पूजा का अनुभव हुआ। ये जानने वाला, पहचान वाला व्यक्ति है, अच्छा आदमी, अच्छा पूछ रहा है। प्रस्यावनतम द्विजा, ये ब्राह्मण देवता दत्तात्रेय जी है ना, विनम्रता से नीचे झुके हुए हैं। यदु महाराज हाथ जोड़े हैं और नीचे से झुकाए हुए हैं, और इस प्रकार से प्रश्न पूछ करके चुप खड़े हुए हैं कि भगवान उत्तर देंगे, मुझको बताएंगे। इस प्रकार से आदर पूर्वक प्रश्न करके स्थित हो गए उत्तर सुनने के लिए। बस